जिन्नात हैं कहां? अब मैं तुम्हें पता बताऊं, एड्रेस बताऊं जिन्नात का, बताऊं? सुनना चाह रहे हो या डर रहे हो? जिन्नात है कहां? बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। बेशक। ये आगे को पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले। इसकी तफसीर उठाओ। इंसानों से पहले यहां पर जिन्नात थे। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा अब मैं इंसान भेजूंगा, अपना खलीफा आदम को बना करके भेजूंगा, इन्हें हटाओ, इनका सफाया करो, चलो। फरिश्ते बोले मौला ये इन जिन्नात के पास नफ्स है, कभी अपने कारोबार पे लड़ रहे हैं, कभी रिश्ते पे लड़ रहे हैं, कभी पैसों पे लड़ रहे हैं, कभी जमीन जायदाद पे लड़ रहे हैं। इंसानों के पास भी नफ्स देगा तू, उनमें भी लड़ाई होगी। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। और हम हैं, हमें न बिरयानी की जरूरत है, न कौरमे की जरूरत, न कपड़े की, न गाड़ी की, न घोड़े की, न नजराने की, न बीबी की, न खाने की, न पीने की। हम तो नूरी है ना, फरिश्ते नूर के। बेशक। हम तो नूरी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। हमें तो जिस काम में लगा देगा ना, हम तो उसी में ही लगे रहेंगे। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हम तेरी तस्बीह बयान करते, तेरी तक़दीस बयान करते। हम में से किसी को खलीफा बना। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। बुला लिया फरिश्तों को, आदम को। फरिश्तों से पूछा कि बताओ ये क्या, बताओ ये क्या। अना ला आलम, अना ला आलम, अना ला अदरी। इंग्लिश अगर जानने वाला आज के दौर में आई डोंट नो, यही तो कहता ना, समझे? अना ला आलम, अना ला आलम, क्योंकि अरबी जबान नहीं जानते। हजरत आदम से पूछा तुम बताओ, हजरत आदम ने बता दिया, क्योंकि अल्लाह ने सिखा दिया था। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। सिखा दिया, बता दिया। कहा मैं नहीं कहता था जो मैं जानता वो तुम नहीं जानते। हजरत आदम को भेजा, जिन्नात को सफाया कर दिया। बेशक। थोड़े बचे, कहां बचे? बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में चले गए, छोड़ दिया उनको, जाओ बियाबान जंगलात। तो अब इस कुरान की तफसीर से पता चला जिन्नात कहां है? जंगल में, बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में, वीरानी जगह पर। तो यार बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें भूत जिन्नात चिपटता नहीं। इसे घर में आटा गूंथते गूंथते जिना गया। 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल तो रखो यार। इतना तो तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। ये घर में झाड़ू मारते मार पड़ी है उल्टी। अरे इधर सोचो, तुम इतने भागे फिर रहे हो, और बात तो इतनी बड़ी कमबख्त है। पहले मियाओं के पास जाती, अब मियां इनके ऊपर आ रहा। कह रही देखो वो मियां मेरे ऊपर आ रहे हैं, उनकी सवारी आ रही है, उनकी कोई सवारी नहीं। ये मसला पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों के टकरा लो, गलत हो तो गर्दन मार दियो मेरी। पूछो क्या कोई आदमी ऐसा, कोई औरत ऐसी है जिस पे कोई अल्लाह वाला हाजिर हो सकता है? क्या अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? एक मास्टर साहब आए ना, उन्हें पता चला ना कि सैयद साहब आए तकरीर करने, तो पूछा, मैं ऐसी टोपी कुर्ते में चला गया, हमारे इलाके की बात है हजरत, और 8-10 साल पुरानी बात है, तो साफा भी नहीं बांधे था, अपनी टोपी ओढ़ के और ऐसे रुमाल डाल के कुर्ता पैजामा पहने चला गया। वहां ऐलान, इतना बड़ा इश्तहार में हमारा नाम, तो सबके पता नहीं सैयद साहब होंगे तो कौन है क्या कैसे। एक मास्टर साहब आए, बोले कौन से सैयद साहब? तो मुझे बता दिया, बोले ये है। तो पहले तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, यही है क्या? चलो चलो। बोले हजरत बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या बात है? बोले हमारी बीबी पे सवारी आती है, सवारी। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी बीबी घोड़ा तांगा है क्या? वो भी मुझ जैसे मौलाना फंस गया वो। बोले नहीं हजरत वो वाली नहीं। मैंने कहा फिर? बोले वो ऊपर वाली सवारी आती है। तो मैंने कहा क्यों, तुम्हारी बीबी है बस अड्डा या हवाई अड्डा, एयरपोर्ट है क्या? कौन सी सवारी आती है? मैं समझ तो गया मगर मैं खोल रहा था उसको। बोले नहीं हजरत वो सवारी आती है। चलो तो अब हम पहुंचे, इतनी मोटी भैंस,
उसने जब फू फू इधर को करा और बोली आ गए, आ गई, आ गई। मैं समझा मेरी आ गई। मैं डर गया साहब। मैंने कहा शायद मेरी आ गई। मैंने क्या आ गई? तो बोले वो बन्नो बुआ की सवारी आ गई। और फिर छोड़ दो, फिर फूंक फा करके बोले साबिर पाक की आ गई, छोटे सरकार की आ गई, बड़े अब बड़े पीर साहब की। मैंने कहा ठहर जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा खेल। मैंने कहा बड़े पीर साहब बोल रहे हैं? तो बोली हाँ बेटा हम बड़े पीर साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा भी निकालूंगा बेटा और टेटा। 10 साल पहले की बात, 10-12 साल पहले की बात है। मैंने कहा बड़े पीर साहब बोले कहा। मैंने कहा बड़े पीर साहब इतना बताओ तुम्हारी बीवी कितनी थी, उनके नाम क्या थे, तुम्हारी औलाद कितनी थी, उनके नाम क्या थे, कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी। अब वो भैंस अटक गई, उसे क्या पता। मैंने फांस दिया। अरे भाई बड़े तुम हो तो तुम्हें पता तो होगा ना तुम्हारे बेटे कितने होंगे, बेटी कितनी होंगी, कितनी बीवी होगी। मैंने बड़े पीर साहब बोल रहे हैं तो बताओ बीवियों के नाम बताओ, बीवी कौन थी। अब उसे क्या पता, वो तो हमें पता क्योंकि हम उनके खानदान के। अब उसको भी तो बोली नहीं बड़े पीर साहब के मुंह नहीं लगते। मैंने रख के डाला, कम बगत तू औरत है या बस अड्डा, शर्म कर, खुदा से डर। इसलिए मैं बता करके जा रहा हूं, हाथ जोड़ करके जा रहा हूं, सुन लो मेरी ये बात, मसला सुन लो। किसी कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं जिस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी हो या कोई अल्लाह वाला हाजिर हो। इस्लाम का ये नजरिया नहीं। हक है। अगर वो कहता है तो वो झूठा है, झूठी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। हाँ इतना है, किसी औरत पे जिन सवार हो जाता है ये, तो वो जिन झूठ बुलवाता है, चाहे वो आदमी पे सवार हो या औरत पे। मगर यार इतनी पछाड़े खा रही है, इतनी औरत नहीं। इनकी टाइम पे शादी करो, इन्हें मोबाइल मत दो, इन्हें हर बिगड़ने वाली, मेरी बात तुम्हें थोड़ी सी करनी लगेगी मगर मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूं, दुश्मन नहीं हूं, समझ लेना। जो हमने ना बेटियों को मोबाइल दे दिया, 15-15 साल की बच्ची वो सारी बातें जान गई है जो पहले की कई बच्चों की अम्मा जानती थी, वो 15 साल की जान गई। बेशक हक। मुझे बताओ यहां पर कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ टच हैं, और गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ टच है इस मोबाइल के जरिए। बोला ऐसा नहीं है क्या? जी जी हक। मोटरसाइकिलों पे जो शाम को घुमा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा रहे हैं, पी रहे हैं। अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी का, तू तो मुसलमान है ना। मालूम है कैसे हालात। एक हदीस सुना दूं जी माँ बाप के लिए। जी जी जी। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुलि वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। बेशक सुभान अल्लाह। मैं कोई भी बात कच्ची कह के नहीं जाऊंगा। कमेटी वालों ने बुलाया मोहब्बत से तो सारी बातें पक्की कह के जाऊंगा, या तो कुरान से हवाला दूंगा या हदीस से। मैं छोड़ूंगा ही नहीं कोई कच्ची बात। कल को कोई कहे कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं तो साथ में हदीस भी पढ़ रहा हूं, गलत हो तो पकड़ लो। जिसका बाप जिंदा वो हरामी कैसा? समझ रहे मेरी बात? लेकिन अब सुनो, नबी फरमाते मेरी उम्मत में, ओ मेरी बहनों सुन लो, भाइयों सुन लो, नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कहां नहीं जाएंगे बोलो? जन्नत में। ये नबी कहते हैं। और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक